हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है तीज के दिन का। अब कल का दिन तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह सुबह उठकर खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो कल मैं इसमें वॉइस नहीं डाल पाई थी। तो देखिए, मेरा ये था श्रृंगार जो मैं तीज में स्पेशली पहनने वाली थी। और भी था पर मैं ज़्यादा नहीं पहनी, बस इतना ही जो सिंपल सिंपल था वही मैं निकाली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाबू छोटा है, परेशान करता है। तो फिर उसको निकालना, रखना, फिर रेडी होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक बच्चे जो छोटे वाले बच्चे का माँ होती है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सिंपल सिंपल सा लुक ली थी, और जो मतलब इम्पोर्टेंट रहता है वो चीज़ मैं सारा ली थी। तो देखिए, मेरा फाइनल ये था लुक। और मैं ब्लॉग भी एक मिनी ब्लॉग टाइप का डाली थी, जो कैसी लग रही थी मैं। तो आप लोग का बहुत ही कमेंट भी आया था कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच। तो फिर से आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी सच में अच्छी लग रही थी कि नहीं अच्छी लग रही। और मुझ पे ये साड़ी ना बहुत ही सुंदर लग रहा था, सच में बहुत ही ज़्यादा। और इस पे का मुझे ब्लाउज़ भी मिला था, तो रेडीमेड ही था। तो मुझे लगा कि मुझे हो जाएगा, पर ढीला हो रहा था। पर कोई बात नहीं, इतना तो बाजू रहता है, हल्का फुल्का चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये साड़ी। इस पे रेडीमेड ही ब्लाउज़ दिया था, तो मुझे सिलवाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तब तक मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी। और देखिए, मैं घर में पूजा की थी, क्योंकि हमेशा मैं मंदिर जाती थी घर पे पूजा करने के बाद, पर इस बार ना नहीं गई थी मैं। तो मैं इस बार मंदिर नहीं गई, क्योंकि बाबू बहुत छोटा है ना, पूजा करने में वहाँ बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाबू उतना देर रहता नहीं है, तो कैसे तो पूजा के टाइम ना थोड़ा देर बाबू सो गया था। और ऑटोमेटिक जब कथा पढ़ने की टाइम आई तो बाबू उठ गया। और मेरे ऐसे हस्बैंड जी ही कथा पढ़ देते हैं, तो क्योंकि मुझसे ना बोला नहीं जाता है। और पर ये था कि इस बार ना मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ। पर रात में ना बहुत ही तेज़ प्यास लग गई थी, पर उतना भी नहीं लगा था कि मैं तो सह नहीं सकती। पर होता है ना कि कभी कभी भगवान जी भी ये लेते हैं, तो वैसा ही हो गया था। पर बहुत ही तेज़ मतलब ऊपर से ना ऑटोमेटिक मेरा पैर में ना पेन करने लगा। तो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना रात में कि मत पूछिए। पर तब पर भी मैं व्रत को कंटिन्यू बनाए रखी, और सुबह में ही मैं व्रत को तोड़ी। और भी देखे थे कि कब मैं तोड़ी थी, शायद 10 या 10:30 बज गया था। और जब तक हम अपने हस्बैंड जी का प्रसाद नहीं देते हैं ना, जब तक मैं नहीं खाती, क्योंकि हम उनके लिए व्रत रखे हैं। और जब तक वो नहीं खाएं तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे खुद से व्रत मतलब कथा पढ़ने लगी। और बाबू उठ गया था, तो मेरे हस्बैंड वो ले लिए थे बाबू को, और वो ना देख रहा था। और उसको ना जब भी मैं सजती हूँ ना, बाबू को बहुत ही खुशी मिलता है। वो मुझे देखकर इतना मुस्कुराता है ना कि मत पूछिए। तो यहाँ पे मेरा आधा कथा कंप्लीट हो गया था, और रह रह के ना मैं बहुत तेज़ कथा पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे एनर्जी था उस टाइम, तो मैं तेज़ पढ़ रही थी। अब किसी भी चीज़ का मैं कथा करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं तेज़ ही बोलती हूँ कि पूरा घर वाले को सुनाई दे, क्योंकि ये सब कथा सुनने में ना बहुत ही अच्छा रहता है। और बोलने से ज़्यादा कथा सुनने वालों को भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं 16 सोमवारी भी की हूँ, तो उस टाइम भी बहुत तेज़ मैं कथा पढ़ती थी। इस टाइम भी मैं तेज़ कथा पढ़ रही थी। और वाणी के टाइम क्या था कि मैं जब भी सजती थी ना, तो बहुत रोती थी। तो और बाबू को जब भी मैं अच्छा से रेडी होती हूँ ना, तो बाबू मुझे मेरे पास नहीं आता, पर बहुत ही वो खुश हो जाता है। पता नहीं, लड़का है ना, इसके वजह से। तो देखिए, मेरा कथा कंप्लीट हो गया है। इस बार तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। न्यू कपड़े में ना थोड़ा गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो बाबू भी बहुत ज़्यादा रोने फिर लगा फिर बाद में, क्योंकि बच्चे लोग सोकर उठते हैं ना, तो स्पेशली ना माँ को ढूंढता है, माँ का। तो मैं जल्दी जल्दी कथा कंप्लीट की, आरती कंप्लीट की। वो सब का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, फिर मुझे ना जल्दी जल्दी कपड़ा खोलना था। तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, और मैं घर पे ही पूजा इस बार की हूँ। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।